मुद्दे की बात मयंक तिवारी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। घड़ी इशारा कर रही है 8 बजे रात का, वक्त आपके मुद्दे की बात का। आज फिर मुद्दा उत्तर प्रदेश का, जहां सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या अब यूपी पर दिल्ली में मंथन में आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चर्चा के लिए दिल्ली जाना है, जहां एक तरफ कहा जाता है कि योगी ही उपयोगी हैं और दूसरी तरफ 15 पन्नों की एक रिपोर्ट की चर्चा आती है जिसमें हार की वजह के लिए सरकार को भी जिम्मेदार बता दिया जाता है। इन सब के बीच अखिलेश यादव का ऑफर भी आ गया, 100 लाओ सरकार बनाओ। डायलॉग फिल्मी है कि रिश्तों में भरोसा और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह बिल्कुल फिट बैठता है। सरकार संगठन के बीच नेटवर्क और रिश्ता दोनों खींचतान में ऐसा फंसा कि विरोधी गेम खेलने लगे। तभी तो अखिलेश यादव सियासी चुटकी लेने वाला ऑफर देते हैं। ऑफर जिसे मानसून ऑफर बताया, लिखा 100 लाओ सरकार बनाओ। दरअसल इसके बहाने अखिलेश यादव बीजेपी में यूपी के भीतर मची उठापटक को हवा देते हैं, जहां केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में अपनी बात बताकर नई बातें सुनाकर लखनऊ लौट चुके हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यूपी में सीटों के नुकसान पर रिपोर्ट देकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृहमंत्री, प्रधानमंत्री तक से मुलाकात कर चुके हैं, जहां चर्चा उस रिपोर्ट की है जिसमें दावा है कि सवाल सीधे अपने ही सरकार पर उठाया गया। यूपी बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट में दावा है कि प्रशासन की मनमानी सीटों के नुकसान की बड़ी वजह है। संजय निषाद ने अधिकारियों को सपा बसपा से प्रेरित बताया। संजय निषाद अकेले नहीं यूपी में प्रशासन के मनमानी का आरोप लगाते हैं। ये पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह है जो कहते हैं इन्हें मारने की साजिश रची जा रही है और पुलिस अधिकारी सुनते नहीं। यूपी बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट में दावा यह भी कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में सरकार को लेकर नाराजगी रही। पुरानी पेंशन योजना जैसे मुद्दे वरिष्ठ नागरिकों के बीच गूंजते रहे। अग्निवीर, पेपर लीक जैसी चिंताएं युवाओं के बीच चलती रहीं। रिपोर्ट कहती है कि चुनाव में कुर्मी और मौर्य समुदाय का समर्थन कम मिला। साथ ही ये भी कि दलित वोटों में कमी का सामना पार्टी को करना पड़ा। आगे कहा गया कि मायावती के घटते वोट शेयरों को क्षेत्रों में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की वजह से बीजेपी की हालत पस्त हुई। रिपोर्ट के मुताबिक बड़े नेताओं के आपसी मतभेद का खामियाजा उठाना पड़ा और केंद्रीय नेतृत्व से अपील की गई कि समय रहते इसे सुलझाएं। टिकट बंटवारे में जल्दी के चलते पार्टी का चुनावी अभियान जल्दी चरम पर पहुंच गया और मौका विपक्ष को मिल गया। यह भी रिपोर्ट में दावा है। इन सब के बीच दावा यह भी कि अब सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आगे की चर्चा के लिए दिल्ली जा सकते हैं। वक्त आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर उत्तर प्रदेश में बढ़ते सियासी तापमान के घमासान के मुद्दे पर अपनी बेबाक आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार।